हेलो दोस्तों, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। कैसे हो आप सभी? तो आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो चलिए आज एक नई कहानी, वीर बाबूराव शेड़माके की कहानी, जो महान क्रांतिवीर आदिवासी जननायक और गोंडवाना लैंड के बहुत बड़े राजा, जिन्होंने पहले योद्धा है, जिन्होंने बाबूराव शेड़माके, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी और जमींदार के बेटे रहते हुए भी इन्होंने आम जनता जैसे जीवन यापन किया और गरीबों के हक अधिकार के न्याय के लिए लड़ते रहे। और ये तब तक लड़ते रहे जब तक उनका हक अधिकार उनको नहीं दिला दिया, और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस महान वीर पुत्र को हम दिल से जय जोहार एंड जय सेवा एंड दिल से नमन करते हैं और इनको बार बार नमन करते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी और आपको सुनाती हूँ उर्वशी की जुबानी। तो सुनिए बाबूराव शेड़माके की कहानी। चंद्रपुर के क्रांतिवीर बाबूराव पुल्लेसराव शेड़माके, इनके पिताजी का नाम था पुल्लेसराव शेड़माके। बाबूराव पुल्लेसराव शेड़माके ने अपनी मातृभाषा को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें एक पीपल के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी दी थी। सोचिए कितनी महान वीर क्रांतिकारी इनका जो बलिदान है वो हुआ है। और आदिवासियों का इतिहास छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। छोटे से दो शब्दों में कहीं भी आप ढूंढने की कोशिश करो गूगल में या कहीं पे भी, आदिवासियों का इतिहास नहीं दिखाया जाता है, दबाया जाता है। गोंडवाना लैंड का इतना बड़ा इतिहास आखिर क्यों छुपाया गया? लेकिन मैं उर्वशी मोटिवेशंस की जुबानी आपको मिलेगी बाबूराव शेड़माके की कहानी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले के राजा अमूल्य योगदान रहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रपुर के जनजातीय समाज के अनेकों जनजाति समाज में सबसे बड़ा महत्व अगर किसी का है तो वीर बाबूराव शेड़माके का है, जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और चंद्रपुर के एक ऐसे बलिदान गाथा वीर गाथा को लिख कर गए, जिन्होंने बाबूराव पुल्लेसराव शेड़माके, जिन्होंने मातृभाषा को अंग्रेजों को आज़ाद कराने के लिए प्राणों का बलिदान दिया। और देखिए किस प्रकार से इन्होंने जबकि यह एक जमींदार के बेटे थे, इनको ज़रूरत नहीं थी, इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे चंद्रपुर जिले के। उस समय जमींदार का अर्थ होता था कि जो श्रीमंत होते हैं, जो पूरे जिले को तहसील को पाल सके, इतनी इनके पिताजी की हैसियत थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी देश की आज़ादी में क्यों पूरा योगदान दिया और कूद पड़े क्रांतिकारी वीर बनकर, और आदिवासियों के हक अधिकार के साथ साथ सभी के न्याय में लड़ पड़े। और गरीब जो बेसहाय लोग हैं, जिनके साथ अंग्रेज़ लोग अन्याय किया करते थे, उन पर जुल्म किया करते थे, उन पर कोड़े बरसाया करते थे, उनको मारा करते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ में गलत चीज़ें हुआ करती थी। तो देखिए ये क्रांतिवीर किस प्रकार से अपनी हीरो की तरह, एक प्रकार से ये आदिवासी के लिए गोंडवाना समय में, उस समय साम्राज्य में 1857 की क्रांति में बहुत बड़े वीर नायक योद्धा हीरो के रूप में इनकी एंट्री होती है। क्योंकि इनका जो शरीर और इनकी वेशभूषा, इनकी जो भाषा है, वो बचपन से ही वीर क्रांतिवीर थी। क्योंकि एक जमींदार के घर में जन्म लेने पर भी इनको यह अभिमान नहीं था कि मैं किसी जमींदार का बेटा हूँ, बल्कि इनको एक आम जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखना ये सहन नहीं कर पाते थे। ये चिढ़ जाते थे, इनको गुस्सा आता था कि अरे क्यों आखिर जुल्म सहे, स्वतंत्रता के साथ में जियो, अपने हक अधिकार में जियो, अपने प्रति हक अधिकार में आवाज़ उठाओ, जुल्म को सहो मत। इनका सबसे बड़ा नारा था कि जुल्म को सहो मत। जुल्म को सहने वाला ही इंसान सबसे बड़ा अन्यायी होता है, और जो जुल्म को सहता है उसको कभी न्याय नहीं मिलता। अगर जीवन एक बार मिला है तो खुलकर जीना सीखो और गोंडवाना में अपना नाम जड़ कर जाओ। तो ये इनका इतिहास रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वीर क्रांतिकारी बाबूराव पुल्लेसराव शेड़माके, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा नहीं बल्कि उन्होंने सभी के लिए पूरे साम्राज्य गोंडवाना लैंड में इनके पिताजी
जो थे बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे और इनके पिता का साम्राज्य हुआ करता था। आपने वो चीज़ देखी होगी ताड़ोबा का जंगल, जहाँ पर माता रानी जो हमारी राजमाता है रानी हीराई दाई, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो वहीं पे इन्होंने भी योगदान दिया। और साथ ही साथ में पुल्लेसराव बाबूराव शेरमा के जो इनके पिताजी थे, उनका बहुत बड़ा नाम चलता था, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाते थे युद्ध करके आते थे, जीत करके आते थे, और इनका साम्राज्य भी बहुत बड़ा हुआ करता था। इनके साम्राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इन्होंने भी सोने के सिक्के जड़वाए, चांदी के सिक्के जड़वाए, तांबे के सिक्के जड़वाए। जैसे जो हमारी जो दाई रानी हीराइनी थी जिस प्रकार, उसी प्रकार, और जो चंद्रपुर जिले की गोंड रानी जो थी हीराइन, जिनके जो पिता थे, पति थे, जिन्होंने उनके लिए मतलब समाधि स्थल बनवाया था हीराइन ने अपने पति के लिए, तो ये उनके ही रिश्तेदार थे, क्योंकि चंद्रपुर जिले से ये भी बिलोंग करते, वो भी बिलोंग करते, और गोंडवाना साम्राज्य में उस वक्त ये भी थे और वो भी थे। तो सोचिए कितना बड़ा प्रेरणादायक योगदान रहा है। अगर आप इस कहानी को सुनोगे, एक बार आप चंद्रपुर में जाकर ज़रूर विजिट करना। इनकी समाधि स्थल है, अभी भी इनके जो परिवार है वो वहाँ चंद्रपुर में रहते हैं। अगर आप चाहो तो जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, राजकुंवर जो आंध्र प्रदेश की एक लड़की थी, राजकुंवर, जिनके पिताजी का आंध्र प्रदेश में गोंडवाना का लैंड का बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनकी बेटी के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो इनके पिताजी ने कहा कि इनके पिताजी जमींदार थे, तो उस पेशे के नाते इन्होंने अपने बेटे के लिए भी मतलब उसी प्रकार से बहू लाई, और शूरवीर और क्रांतिवीर, वो भी एक मतलब तलवारबाजी में निपुण, और इनकी बहू थी। इस प्रकार जो पुल्लेसराव बाबूराव शेरमा के थे, इनका मानना था कि हम गोंडवाना लैंड के वीर योद्धा है, राजा है, हमारी प्रजा को न्याय दिलाना हमारा हक अधिकार है। तो हाथ में तलवार रखो और न्याय हमेशा साथ में रखो। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी के हक को हम छीनने देंगे। जब तक गोंडवाना लैंड जीवित है, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो जमींदार ने 12 मार्च 1833 को इनका जन्म हुआ था। इनका जो मोलममली आहेरी, जो श्रीमती शेरमा के इनकी माताजी थी, जमींदार के में 12 मार्च 1833 को हुआ था। उनकी माता का नाम जुर्जा कुंवर था इनकी माता का नाम। और गोंड परंपरा के अनुसार वीर बाबूराव पुल्लेसराव शेरमा की शुरुआत शिक्षा गोटुल शब्द पहले गोंडवाना में बहुत बड़ा मशहूर था, क्योंकि गोटुल में शिक्षा, हालांकि गोटुल को लोगों ने बदनाम किया गया है, लेकिन गोटुल की जो प्रथा है, वास्तविकता मैं आपसे कराती हूँ। गोटुल प्रथा में पहले जो बच्चे होते थे गोंडवाना में, जिसके भी घर में गोंड जो लोग होते थे गोंडवाना साम्राज्य में, उनके घर में राजघराने में जब बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो उनको गोटुल शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था, क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो भूमक होते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे, जो पढ़ाया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे, उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी, उनको वहाँ रख रखाव के लिए राजा लोग उनकी सारी व्यवस्थाएं कर दिया करते थे। गोंडवाना साम्राज्य में ऐसा हुआ करता था। तो उस समय गोटुल की प्रथा जो थी वो बहुत प्रचलित थी। वहाँ गोंडी धर्म से रिलेटेड सारी जो भाषाएं हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता था। अपनी कला विख्यात से पत्थरों पर जो चित्रकला होती है, सारी चीज़ें, भाला, तीर कमान, सारी चीज़ों का प्रशिक्षण कराया जाता था। आपको पता है वीर बाबूराव शेरमा के जी जो थे वो तीर कमान में बहुत ज़्यादा माहिर थे, तलवारी भी उनको बहुत अच्छे से आती थी, और भाला चलाने का प्रशिक्षण भी इन्होंने ले रखा था। इनके पिता का कहना था कि मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा दो कि जीवन में इसके सामने कोई भी आ जाए, ये कभी हार नहीं मानना चाहिए, जीत कर आना चाहिए, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का सुपुत्र है और ये मेरा बेटा है। तो इनके पिताजी को इस चीज़ का अभिमान नहीं था कि ये जमींदार है या जमींदार का बेटा है, लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, तलवार हमेशा हाथ में हो। तो चलिए दोस्तों, उनके पिता ने उन्हें आगे की शिक्षा दी और अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई। सोचिए उस समय बाबूराव
शर्मा के अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में इन्होंने पढ़ाई की। और कहाँ से करी? रायपुर भेजा था इनके पिताजी ने इनको। तो इतने बड़े राजा थे भाई, उस समय रायपुर भेजा था इनको पढ़ने के लिए। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे वापस लौटे और वो इतने विकसित हो चुके थे कि उनकी मानसिकता जो थी समाज के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। सही गलत की पहचान करना सीख चुके थे। तलवारबाजी तो उन्होंने गोटुल में पहले ही सीख ली थी, तीर कमान भी पहले ही सीख ली थी। अब बचा क्या था उनको? जो तो उस समय जो है मेंटेलिटी से ये पूरी तरीके से डेवलप हो चुके थे। उस समय बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ करता था। तो जब अन्याय हुआ करता था तो इनका ये कहना था कि इतनी शिक्षा के बाद ये ऐसे खुल कर एकदम मतलब काम किया करते थे। किसी प्रकार से उनको ये नहीं था कि मैं राजा का बेटा हूँ, या हाँ जिस दिन छुट्टी रही, जिस दिन ऐसा हुआ किसी के साथ चलो प्रशिक्षण करने राजमहल में चलते, एक आम बेटे की तरह ये वहाँ की प्रजा के साथ व्यवहार किया करते थे, उनसे मिला करते थे। उनके मतलब बात वार्तालाप करना, उनसे पूछना क्या है, क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अभी कैसी व्यवस्था है, अभी किस चीज़ की कमी है, यहाँ क्या नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती थी। और जब फिर सारी शिक्षा इनकी जब हो चुकी तो इनके पिताजी ने सोचा, अंग्रेज के अत्याचार कर रहे थे, वह स्वयं राजा परिवार से थे, लेकिन बावजूद उनके समाज के प्रति समर्पण का भाव था। सोचिए, इंसानियत जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वही इनके अंदर थी। इतने बड़े राजा के बेटे होने के बावजूद इन्होंने अपने समाज के लिए समर्पण किया। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आदिवासी समाज, उसमें सभी समाज के लोग आते थे। और इनकी जो शादी हुई थी राजकुमारी के साथ में हुई थी। आंध्र प्रदेश के अलीदाबाद जिले के चेन्नूर के मड़ावी राजघराने की वो राजकुमारी थी। सोचिए, मड़ावी घराने की राजकुमारी के साथ जो बाबूराव शेर्मा के हैं, इनका विवाह हुआ था। तो हमारी जो दाई माता है, हमारी जो माता है, मतलब जिसको हम दाई बोलते हैं, तो वीर बाबूराव शेर्माके जी ने हमारी राजकुमारी कहाँ से लाई थी? आंध्र प्रदेश से लाई थी, मड़ावी राजघराने से। और आप जानते हो ये मड़ावी घराना बहुत फेमस है। आपने देखा होगा गढ़ा मंडला के राजा रानी दुर्गावती, क्या सरनेम है उनका? मड़ावी। तो ये मड़ावी भैया बहुत बड़े तेज वाले मड़ावी है। अब मड़ावी कैसे तेज है? पहले तो इनका 52 गढ़ों का इतिहास था, और इन्होंने सबसे बड़े जो इतिहास लिखा है वो गोंडवाना लैंड में जो जबलपुर की दुर्गावती थी, उनके पति है ना, उनके पति भी मड़ावी थे, तो ये भी मड़ावी थे। बहुत बड़ा इतिहास है इनका मड़ावी लोगों का। तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके पेन पुरखा इतने मतलब बहुत ज़्यादा योग्य और कितने टैलेंटेड थे, तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही चलो। तो उस समय चांदागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रधान, गोंड, हलवा, बहुत सारी जनजातियां रहती थी, काफ़ी संख्या में। 18 दिसंबर 1854 को RS एलिन नाम अंग्रेज अधिकारी को चांदागढ़ की जिला अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वहाँ के लोगों ने आदिवासियों पर अत्याचार उठाने की पूरी कोशिश की गई। जबरन उनको हथकड़ी लगवाकर उनके साथ में मतलब जबरन उनके साथ अत्याचार करना वीर बाबूराव शेर्माके से ये देखा नहीं गया, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फैसला कर लिया कि इसके लिए उन्हें 24 सितंबर 1857 को उन्होंने जगोम सेना की स्थापना की थी। इन्होंने जगोम सेना की स्थापना की थी, और अड़प्पली, मोलप्पली, घोट और उसके आसपास के 400 से 500 आदिवासियों फौज सेना बना ली थी। चलो, आदिवासियों की 500 से 400 सेना बनाते हैं और अंग्रेजों को खदेड़ कर युद्ध करके क्रांतिवीरों की तरफ भगाते हैं। तो अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने चांदागढ़ के सेठ राजागढ़ को चुना। तो सोचिए, जो चांदागढ़ का जो जिक्र है ये कहाँ हुआ था? रानी हिराई के भी क्षेत्र में हुआ था। तो ये चांदागढ़ वही चांदागढ़ है, और ये वही ताड़ोबा का जंगल है जहाँ पे इन्होंने युद्ध किया था। राजगढ़ को चुना, और राजगढ़ अंग्रेजों के लिए कब्जे में था। 7 मार्च 1858 को बाबूराव ने अपने साथियों समेत राजगढ़ पर हमला कर। तो वीर बाबूराव शेर्माके अपनी सेना के साथ में आगे चल पड़े और सारे अंग्रेजों पर टूट पड़े, और कहा 1858 की क्रांति में बोलो धावा और करो हमला। अभी समय आया है, तूफान को लाना है,
और अंग्रेजों को भगाना है। 7 मार्च 1858 को बाबूराव ने अपने साथियों समेत राजगढ़ पर हमला बोल दिया। हमला बोलते ही राजगढ़ के 4 किलोमीटर दूर नांदन गांव में घोरसी के आसपास बाबूराव और अंग्रेज बीच में जमकर लड़ाई हुई। कई लोग मारे गए। युद्ध में भी बाबूराव शेरमाके की जीत हो गई। ओहो, जीत हो गई और यहाँ बाबूराव शेरमाके जीत गए। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को हराया। वाह वाह, क्या बात है। मतलब इतने बलवान और साहसी योद्धा थे। और जब वह नहीं पकड़े गए तब अंग्रेजों ने उनके एक रिश्तेदार का लालच दिया गया। ओहो, देखिए उस समय भी कितनी बड़ी धोखेधाड़ी होती थी, जिसने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो दोस्तों, ये कहानी कुछ थोड़ा सा मेरे को ये लग रही है क्योंकि यहाँ पे भी दुख भरी कहानी है। जैसे ही ये कहानी मतलब बिरसा मुंडा जी के याद आ रही है मुझे इस कहानी से, क्योंकि उस समय में भी थोड़ी सी पैसों की लालच में रिश्तेदार को ये करके बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था। नहीं तो उनको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था। बहुत बड़े क्रांतिवीर थे वो, और दिखने में ही वो सूर्य की तरह चमक उनकी आँखों में, और जो चीज़ें थी नहीं हो सकते थे वो, लेकिन रिश्तेदारों के ही कारण हुआ और वही इनके साथ हुआ है। तो चलिए आगे की कहानी। तो जिसने धोखे से गिरफ्तार करवाया था, 18 सितंबर 1858 को उन्हें गिरफ्तार किया और मुकदमा चला गया। 21 अक्टूबर 1858 को बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई। ओहो। और 21 तारीख को शाम 4 बजे चांदागढ़ में राजमहल, जिसको अंग्रेजों ने जेल में परिवर्तित कर दिया गया था, वह एक पीपल के पेड़ में लटकाकर उन्हें फांसी दे दी। और आज भी वो पेड़ स्थित है जहां 21 अक्टूबर को लोग 21 अक्टूबर को लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते। ओहो, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। तो बहुत दुख भरी कहानी है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, डूबी थी कश्ती वहाँ जहाँ पानी कम था। तो वीर बाबूराव शेरमाके की कहानी कुछ ऐसी ही है। बहुत ही दुखदायक कहानी है। इसको सुनने के बाद तो अश्व निकल आते, लेकिन क्या करें, बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है और इनका इतिहास जो है दबा के रखा गया। लेकिन उर्वशी मोटिवेशंस ने आपके सामने रखा। आशा है आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो।